हेवन पैलेस। हसरत सावर ले रहा था। वो सावर लेते हुए भी उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। तभी हसरत अपने दोनों हाथों से अपने बालों को ऊपर कर दिया और उसके चेहरे पर गिरता हुआ पानी उसके कानों में सुनाई दे रहा था और उसके आंखों के सामने जुनून का चेहरा नजर आ रहा था। वही गार्डन में शीला जी सोफे पर बैठी चाय पी रही थी और सोहिल जी और ऋषि को गार्डन में जॉगिंग करते हुए देख रही थी। तभी ऋषि और सोहिल जी हांफते हुए सोफे पर बैठ गए। शीला जी सोहिल जी को देखती हुई बोली, आपको क्या जरूरत है इतनी जॉगिंग करने की? आपकी उम्र हो रही है और इस उम्र में अपने आप को जवान दिखना है। सोहिल जी मुस्कुराते हुए बोले, हाँ मुझे दिखना है। सबको पता तो चलना चाहिए कि सोहिल सिंघानिया अपने बेटों से कम हैंडसम नहीं दिखते। मैं तो कहता हूँ कि तुम भी जॉगिंग शुरू कर दो, देखो तुम्हारी उम्र हो रही है। शीला जी सोहिल जी की बात सुनकर गुस्से में बोली, आपने अभी क्या कहा? मेरी उम्र हो रही है? लगता है आपकी उम्र के साथ आपकी आंखें भी खराब हो गई हैं। अपने आप को फिट बनाने के लिए जॉगिंग कर रहे हैं और मैं बिना किसी जॉगिंग के ही इतनी खूबसूरत दिखती हूँ। इतना बोलकर अपना मुंह गुस्से में दूसरी तरफ फेर लेती है। सोहिल जी शीला जी को गुस्से में देखकर मनाते हुए बोले, शीला डार्लिंग, तुम अभी भी खूबसूरत और जवान हो जैसे तुम जवानी में हुआ करती थी। शीला जी सोहिल जी की बातों पर कोई रिस्पॉन्ड नहीं करती। सोहिल जी मुस्कुराते हुए शीला जी के पास बैठकर उन्हें मनाने लगते हैं। वही ऋषि अपने मॉम डैड को देख रहा था। तभी उसे रूही की स्माइल करता हुआ फेस याद आया, जिससे वो भी मुस्कुराने लगा। ऋषि के मॉम डैड ऋषि की स्माइल को देखते हुए बोले, तुम इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो? हम सुबह से देख रहे हैं। तुम्हें इतनी खुशी नई गर्लफ्रेंड बनाने पर नहीं होती जैसे तुम अभी मुस्कुरा रहे हो। अपनी मॉम डैड की बात सुनकर ऋषि स्माइल करते हुए प्यार से बोला, बस मुझे किसी का मुस्कुराता चेहरा याद आ गया था। ऋषि के डैड ने कहा, लगता है तुम्हें कोई दिल से पसंद आ गई है, जैसे मुझे तुम्हारी मॉम आ गई थी। शीला जी गुस्से में सोहिल जी से बोली, बेफिजूल बात मत करिए। आपको पता है ना कि हमारे बेटे को कभी एक लड़की पसंद नहीं आती। शीला जी थोड़ा परेशान होकर बोली, पता नहीं हमारे बेटों को क्या हुआ है। एक कल रात से खुश है तो दूसरा कल रात से गुस्से में है। ऋषि और सोहिल जी समझ गए कि शीला जी किसकी बात कर रही है। जब ऋषि और हसरत पैलेस आए थे तब उनकी मॉम उन दोनों के चेहरे को नोटिस कर ली थी। तभी गार्डन में से हसरत गुजरा। तीनों हसरत की तरफ देखने लगे। हसरत बिना किसी की ओर देखे अपनी स्पोर्ट कार में बैठकर निकल गया। रॉयल एम्पायर। हसरत अपनी कंपनी में पहुंच चुका था। वो लिफ्ट से निकलते ही अपने केबिन की तरफ बढ़ गया। उसी पल हसरत ने जुनून का डेस्क क्रॉस किया। उसके क्रॉस करते ही वो अपने जगह पर ही ठहर गया और जुनून के डेस्क के पास खड़ा होकर उसके खाली डेस्क को देखने लगा। जुनून अभी तक कंपनी में नहीं आई थी। वो कभी भी लेट नहीं करती थी। हसरत डेस्क को खाली देखकर उसे गुस्सा आने लगा और जुनून को कॉल करने लगा, पर वो कॉल करने से पहले ही डिस्कनेक्ट कर दिया और अपने केबिन में चला गया। कुछ देर बाद हसरत अपने हेड चेयर पर बैठे अपने कंप्यूटर में सीसीटीवी ऑन किए केबिन के बाहर का सीसीटीवी देख रहा था जहां जुनून का डेस्क था। लेकिन अभी तक जुनून नहीं आई थी। हसरत जुनून का कभी से वेट कर रहा थे। हसरत अब और भी गुस्से में आ गया और अपने कंप्यूटर के केबल को निकाल दिया। ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया पर जुनून नहीं आई। अगले दिन आज हसरत फिर से जुनून के डेस्क के पास खड़ा था और वो डेस्क अभी भी खाली था। हसरत ने गुस्से में कहा, तुम मुझसे भागने की कोशिश कर रही हो पर मैं तुम्हें मुझसे दूर भागने नहीं दूंगा। हसरत इतना बोलकर गुस्से में उसके डेस्क को देखकर लिफ्ट की तरफ बढ़ गया और वो कंपनी से बाहर निकलकर अपनी कार में बैठ गया और बहुत स्पीड से कार चलाने लगा और उसकी कार सीधा जुनून के घर के पास रुकी। हसरत गुस्से में अपने भारी कदमों से जुनून के घर की तरफ बढ़ रहा था और वो कुछ देर में जुनून के घर के बाहर खड़ा था, पर जुनून का घर तो लॉक था। हसरत की अब आंखें गुस्से में लाल हो चुकी थी। हसरत अपना फोन निकालते ही जुनून को कॉल करने लगा, पर जुनून का फोन स्विच ऑन ऑफ बता रहा था। हसरत ने फिर से ट्राई किया और बार बार ट्राई किया, फिर भी उसका फोन स्विच ऑन ऑफ ही बता रहा था। उसी पल हसरत गुस्से में अपनी मुट्ठी कस ली और जोरदार दीवार पर एक पंच मार दिया, जिससे दीवार कुछ हद तक अंदर चला गया था। हसरत वहां से जाने लगा, पर पंच मारने की वजह से उसके हाथ से खून बहकर नीचे गिर रहा था। हसरत ने जुनून को कई जगह ढूंढा पर जुनून नहीं मिली। फिर हसरत सीधा कंपनी के लिए निकल गया। रॉयल एम्पायर। सिया हसरत के केबिन के बाहर खड़ी थी। उसी पल हसरत सिया को बिना देखे ही केबिन में चला गया। सिया हैरानी से हसरत को देखने लगी और खुद से बोली, ये क्या था? मैं सर के केबिन के बाहर ही खड़ी हूँ, फिर भी सीओ सर मुझे बिना देखे ही चले गए। सिया सोचते हुए आगे बोली, सीओ सर आज इतने गुस्से में क्यों है? आज तक मैंने उन्हें इतने गुस्से में नहीं दिखा। सिया डरते हुए हसरत का केबिन का डोर नॉक करती है। उसी पल हसरत की गुस्से भरी आवाज आई, कम इन। सिया केबिन के अंदर चली गई। सिया केबिन में पहुंचे ही हसरत की वर्किंग टेबल के पास जाकर खड़ी हो जाती है। सिया की नजर हसरत के हाथ पर पड़ी जो टेबल पर था। सिया हैरानी से हसरत को देखने लगी। हसरत अपने चेयर पर लीन था। सिया डरते हुए बोली, सीओ सर आपके हाथ से खून बह रहा है, आपको इस पर फर्स्ट एड कर लेना चाहिए। हसरत अपनी आंखें खोलते हुए गुस्से में उसे घूरने लगा और कहा, तुम्हें जो काम है वो कहा और मुझे मत बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सिया घबराते हुए बोली,
सॉरी सर, वो आपकी 1 घंटे में कॉन्फ्रेंस रूम में एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है। सिया टेबल पर कुछ फाइल रखते हुए बोली, जुनून 1 हफ्ते बाद आएगी, इसीलिए उसने ये कुछ फाइल आपको देने के लिए मेरे पास छोड़कर गई है। हसरत गुस्से में चेयर से खड़ा होते हुए कहा, वो कब आई थी? सिया डर गई और बोली, वो लगभग 1 घंटे पहले। हसरत गुस्से चिल्लाते हुए कहा, तुमने उसे जाने क्यों दिया, वो भी मेरे बिना परमिशन के? सिया डर से कांप गई और डरते हुए बोली, सॉरी सीईओ सर। हसरत गुस्से में दांत पीसते हुए कहा, यहाँ से चली जाओ, इससे पहले मैं तुम्हें कंपनी में निकाल दूं। सिया डरते हुए वहां से चली गई। ऐसे ही पूरा दिन गुजर गया। रात का वक्त। मुंबई के रोड पर रात में भी बहुत भीड़ थी और उस भीड़ में शामिल रूही, जुनून और यश तीनों ही मुंबई के खूबसूरत रोड पर घूम रहे थे। तीनों ही मुस्कुरा रहे थे। तीनों के हाथ में आइसक्रीम थी। रूही आइसक्रीम खाते हुए बोली, हम तीनों कितने दिनों बाद एक साथ घूम रहे हैं ना? यश जुनून को देखते हुए कहा, हाँ, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है कि हम साथ हैं। यश जुनून को जब पहली बार देखा था तब से अब तक यश जुनून को पसंद करता आ रहा है, पर ये बात अभी तक जुनून को नहीं बताया था। जुनून हंसते हुए बोली, तब चलो आज हम खूब मजे करते हैं। तीनों रोड पर हंसते मुस्कुराते हुए घूम रहे थे। तीनों कभी एक जगह पर तो कभी दूसरे जगह पर घूम रहे थे। रूही और जुनून दोनों ही कुछ न कुछ खाते चल रही थी और वही यश उन दोनों को इतना खाता देख हैरान था। रूही चलते शिकायत करते हुए जुनून से बोली, तुम्हारे जॉब की वजह से हम अच्छे से मिल नहीं पा रहे था, इसलिए मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी, पर अब तू मेरे साथ पूरे 1 हफ्ते तक रहेगी। रूही जुनून को गले लगाते हुए खुशी से बोली, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। जुनून भी उसे अच्छे से हक करते हुए बोली, हाँ मैं भी। यश ने भी स्माइल करते हुए कहा, और मैं भी। रूही उसके गले से हटते हुए बोली, इस दिन को याद रखने के लिए चलो हम एक सेल्फी लेते हैं। यश ने कहा, ठीक है, पर मेरे फोन में, क्योंकि मेरे पास हम लोगों की एक साथ में एक फोटो भी नहीं है। सबसे अच्छी मेरी फ्रेंड है तो तेरे फोन में क्यों सेल्फी लेंगे? रूही जुनून का हाथ पकड़कर बोली। यश गुस्से में रूही को देखने लगा। रूही भी उसे गुस्से में देखने लगी। तभी जुनून उन दोनों के बीच में आते हुए बोली, तुम दोनों एक दूसरे को घूरना बंद करो। फोटो मेरे फोन से लेंगे और मैं तुम दोनों को सेंड कर दूंगी, ये तो सही रहेगा ना? यश और रूही एक दूसरे से मुंह फेर लेते हैं और एक साथ कहते हैं, ठीक है, हमें मंजूर है। जुनून अपना फोन निकालकर सेल्फी लेते हुए बोली, स्माइल। तभी रूही की नजर जुनून के गले पर पड़ी और हैरानी से बोली, जुनून ये तेरे गले में पेंडेंट कैसे? मैंने तो कभी तुझे पहनते हुए नहीं देखा। जुनून अपने गले को देखने लगी है। उसी पल उसे हसरत की कही हुई बातें याद आ जाती है। यश ने भी देखते हुए कहा, ये तो डायमंड का लगता है। जुनून के बोलने से पहले रूही छेड़ते हुए बोली, ये तो बहुत खूबसूरत है। इतना महंगा गिफ्ट किसने दिया है? क्या ये तेरे बॉस ने दिया है? मैंने कहा था ना, वो तेरे लिए कोई तो फीलिंग रखता है। जुनून अपनी नजरें चुराते हुए बोली, ऐसा कुछ नहीं है, तू ज्यादा सोच रही है। ये तो मेरे पास कभी से था, इसीलिए मैंने सोचा मैं इसे पहन लूं। रूही उसके नजरों को पहचान गई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, मेरी सोलमेट, मैं तेरे नजरों को अच्छे पहचान सकती हूँ। यश रूही की बात सुनकर चिढ़ गया और जुनून से कहा, तुम इस पेंडेंट को निकाल दो, मैं तुम्हारे लिए दूसरी ला दूंगा। यश की बात सुनकर जुनून तुरंत झूठ बोली, ऐसा कुछ नहीं है, इसे पेंडेंट को मेरी दादी ने दिया था, इसलिए मैंने इसे पहना है, तो तुम दोनों ज्यादा मत सोचो और चलो। जुनून इतना बोलकर चली गई। 1 हफ्ते बाद पैलेस में हसरत सीढ़ियों से हॉल में आ रहा था। वहीं उसके मॉम डैड सोफे पर बैठे हसरत को आता देख रहे थे। शीला जी बोली, 1 हफ्ते हो गए हैं, पर अभी भी उसका गुस्सा उसके चेहरे पर साफ दिख रहा है। सोहेल जी हसरत को देखते हुए बोले, हाँ सही कहा, इसका गुस्सा देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी कपल में झगड़ा हुआ हो। शीला जी गुस्से में बोली, हमारे बेटे की एक फीमेल फ्रेंड नहीं है और कहना चाहते हैं कि इसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी। ऋषि भी ऑफिस जाने के लिए हॉल में आ चुका था। ऋषि बोला, भाई मैं भी आपके साथ चलता हूँ, आप मुझे मेरे कंपनी तक ड्रॉप कर दीजिएगा। हसरत ऋषि की बातों को इग्नोर करके बहुत तेजी से पैलेस से निकल गया। वही ऋषि अपना मुंह खोले उसे देखते रह गया। रॉयल एम्पायर। हसरत अपनी कंपनी एंट्रेंस के पास कार रोक देता है। एंट्रेंस पर खड़ा एक आदमी कार की गेट खोल देता है। हसरत कार से उतरकर अपने कोट का बटन बंद करते हुए कंपनी के अंदर चला जाता है। हसरत लिफ्ट में जाते ही उसे कुछ महसूस हुआ और कुछ सेकंड्स में ही लिफ्ट खुल गया और भी तेजी से जुनून की डेस्क की तरफ बढ़ गया और कहा, माय लैवेंडर गर्ल। आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रूएल्टी ऑफ माय सीईओ। हसरत आगे ही पल जुनून के डेस्क के पास खड़ा था, सामने गुस्से में देख रहा था। वही जुनून हसरत के ठीक सामने खड़ी थी और उसके चेहरे पर अलग सा अंदाज दिख रहा था। जुनून पूरे कॉन्फिडेंट के साथ बोली, गुड मॉर्निंग मिस्टर सीईओ सर। हसरत उसके बिहेव को देखकर थोड़ा हैरान था। हसरत जुनून से गुस्से में बोला, तुम इतने दिनों तक कहाँ थी और तुम मेरे बिना परमिशन के 1 वीक की ऑफ कैसे ले सकती हो? जुनून नॉर्मल वे में बोली, सॉरी मिस्टर सीईओ सर, मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए मुझे ऑफ लेना पड़ा। उसकी ऐसे बिहेव को देखकर उसे और भी गुस्सा आ रहा था। हसरत जुनून के करीब जाते हुए कहा, ओ अच्छा, तब तुम मेरे कॉल क्यों नहीं पिक कर रही थी और तुम अपने घर पर क्यों नहीं थी? जुनून बोली,
क्या आप मेरे घर गए थे पर अपने सेक्रेटरी के घर जाना ये ज्यादा पर्सनल हो गया, जो सीईओ पर सूट नहीं करता। हसरत उसके बेहद ही करीब आ गया। जुनून बिना कोई रिएक्शन दिए अपने जगह पर ही खड़ी रही। हसरत ने दांत पीसते हुए कहा, क्या सच में पर्सनल हो गया जो तुम करती हो? क्या वो पर्सनल नहीं था? जुनून थोड़ा हैरान होकर बोली, आप कहना क्या चाहते हैं? हसरत को जिस हाथ में चोट लगी थी उस पर एक बैंडेज बंधा हुआ था। हसरत उस हाथ को दिखाते हुए कहा, देखो, क्या तुम इस बैंडेज को पहचानती हो? ये वही बैंडेज है जो तुम मुझे कई बार चोट लगने पर बांधती थी, और तुम उस दिन भी ये बैंडेज फाइल्स में रखकर सिया को दिया था, है ना? हसरत के बैंडेज पर एक क्यूट सा फूल बना था जो सेम जुनून के पास ही रहता था। जुनून उस बैंडेज को देखकर बोली, नहीं, मैं मानती हूँ कि मेरे पास सेम बैंडेज है, पर ये बैंडेज मेरा नहीं है। इस तरह के बैंडेज कहीं भी मिल जाएगी, और आपको इस कंपनी में बहुत सारी लड़कियां पसंद करने वाली है। उन लोगों में से किसी ने मेरे फाइल्स में रखकर आपको दिया होगा, और वैसे भी मुझे कैसे पता चलेगा कि आपके हाथों में चोट लगी है? हसरत अपनी आंखें गुस्से में चढ़ाते हुए कहा, क्या तुम आज मुझे गुस्से में पागल करने आई हो? ये तुम्हारी बातें मुझे इरिटेट कर रही है, तो तुम ही मुझे शांत करो। जुनून उसे ना समझी में देखने लगी। हसरत उसके कानों के पास जाकर उसे सूंघते हुए कहा, तुम्हारी लैवेंडर की खुशबू मैंने कितने दिनों से अपने अंदर महसूस नहीं किया। हसरत इतना बोलकर जुनून को उसके टेबल से सटा दिया। जुनून हसरत को धक्का देते हुए बोली, देखिए सर, ये गलत है। मैं यहाँ बस आपकी सेक्रेटरी हूँ और कुछ नहीं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। हसरत ने उसके बातों को अनसुना कर दिया और उसके कमर को पकड़कर उसके होठों पर अपना होंठ रखकर किस करने लगा, पर जुनून अपने होठों को खोल नहीं रही थी। उसी पल हसरत ने जुनून के होठों को काट लिए, जिससे उसके होंठ खुल गए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। जुनून बिना कोई रिएक्ट किए हसरत को खुद से दूर करने लगी, पर हसरत उसे कहाँ छोड़ने वाला था। हसरत ने जुनून को और भी टाइट कस लिया और जुनून को वाइल्डली किस करते हुए उसके गले से होते हुए उसके कॉलर बोन पर किस करने लगा। जुनून के होंठ छूटते ही लंबी सांस लेते हुए बोली, देखिए सर, आप ये मेरे साथ गलत कर रहे हैं। मैं यहाँ आपकी सेक्रेटरी हूँ, आपकी वाइफ नहीं। आप मुझे छोड़ दीजिए। प्लीज प्लीज दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें अपना प्यारा प्यारा कमेंट जरूर बताइए। उसके बातों पर हसरत ने जुनून के कॉलर बोन पर बाइट भी करना स्टार्ट करना शुरू कर दिया, जिससे जुनून को अपने कॉलर बोन पर दर्द होने लगा। जुनून थोड़ा दर्द में बोली, दर्द हो रहा है, प्लीज सर मुझे छोड़ दीजिए। उसी पल हसरत ने जुनून का टॉप बाजू से नीचे कर दिया और पागलों की तरफ उसे और भी वाइल्डली की तरह किस करते हुए अपने गर्म सांसें जुनून के कंधों पर छोड़ने लगा। जुनून के टॉप नीचे होते ही जुनून घबरा गई। उसे और भी खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। जुनून जितना खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, उतना ही हसरत उसे अपने बाहों में जकड़े जा रहा था। ऐसे ही लगभग 15 मिनट तक वाइल्डली किस करते रहा, और जिससे जुनून के कॉलर बोन से गले तक काटने के निशान बन गए थे। जुनून की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी। हसरत जुनून को छोड़ दिया और सख्त आवाज में जुनून से कहा, ये तुम्हारी सजा थी, मुझसे 1 हफ्ते तक दूर रहने का, और मैंने कहा था कि तुम कहीं भी रहो, तुम मेरी बीवी ही रहोगी, ये बात कभी भूलना मत। तभी हसरत जुनून का टॉप सही करते हुए उसके गले को देखने लगा। जुनून के गले में अभी पेंडेंट पड़ा हुआ था। हसरत उसके गले में पेंडेंट देखकर एक तिरछी स्माइल करने लगा। हसरत की नजर उसके कॉलर बोन पर पड़ी, जहाँ हर जगह ही बाइट के निशान थे जो साफ साफ दिखाई दे रहे थे। उसी पल हसरत जुनून के करीब आ गया, जिससे जुनून डर गई। हसरत जुनून के बालों के बंध में से हेयर पिन निकाल दिया, जिससे जुनून का बंध खुल गया और उसके खूबसूरत बाल उसके गले को घेर लिए। हसरत जुनून के चेहरे को देखा, जो ना समझी में उसके सामने खड़ी थी, क्योंकि हसरत का जबरदस्ती किस करना फिर उसका परवाह करना उसे समझ नहीं आ रहा था। हसरत को समझने में उसे उलझा रहा था। हसरत उसे देखते हुए अपने दोनों हाथ पॉकेट में डालकर केबिन में चला गया। जुनून अपने डेस्क के पर बैठ गई। जैसे उसकी आंखों में कोई बड़ा राज छिपा था, वो थोड़ा उदास होकर केबिन की तरफ देखते हुए बोली, आप समझते क्यों नहीं कि आपका मुझसे दूर रहना ही आपके लिए सही रहेगा। देखते ही देखते पूरा दिन गुजर गया और शाम हो गई और सभी एम्प्लॉइज कंपनी से निकल चुके थे। जुनून भी कंपनी से निकल चुकी थी। मुंबई के रोड पर बहुत सारी गाड़ियां बहुत स्पीड से चल रही थी। जुनून रोड के साइड रोड क्रॉस करने के लिए खड़ी थी। जुनून ग्रीन लाइट होने का वेट कर रही थी और जैसे ही ग्रीन लाइट हुआ, जुनून रोड क्रॉस करने लगी। उसी पल एक कार रेड लाइट सिग्नल को तोड़कर बहुत तेजी से कार चला रहा था। वही जुनून रोड क्रॉस कर रही थी। तभी वो कार जुनून के कुछ इंचेस से गुजर गई, जिससे जुनून का पैर डर से डिसबैलेंस हो गया और सीधा रोड पर गिर गई। जुनून रोड से उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसका पैर डिसबैलेंस होने की वजह से उसके पैर में मोच आ गई थी। वो खड़ी नहीं हो पा रही थी और टाइम भी क्रॉसिंग का खत्म हो रहा था। टाइम खत्म होते ही सारी कार्स फिर से बहुत स्पीड से भागने लगी। जुनून उन कार्स को देखकर और भी डर गई और अपनी आंखें डर से कस ली। तभी सभी कार्स अचानक ही अपनी जगह पर ही रुक गई। वही एक येलो कलर की स्पोर्ट कार जुनून के सामने रुकी और एक शख्स उस कार से निकलकर जुनून के पास घुटनों के बल बैठ गया और जुनून को अपने गोद में उठा लिया।
जुनून को महसूस हुआ कि वो अभी किसी की गोद में है, तो वो अपनी आंखें धीरे से खोलते हुए उस शख्स को देखने लगी। वो कोई और नहीं हसरत था। उसका चेहरा बहुत सख्त दिख रहा था। जुनून एक पल तक हसरत को देखती रह गई। हसरत जुनून को कार में आगे वाले सीट पर बैठा दिया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और एक कॉल करते हुए सख्त आवाज में कहा, ट्रैफिक लाइट ग्रीन करो। उसके इतना बोलते ही ट्रैफिक लाइट ग्रीन हो जाती है और फिर से सभी कार्स चलने लगे। हसरत भी अपनी कार ड्राइव करने लगा। जुनून हसरत को देखते हुए बोली, आप यहाँ कैसे, और आपने मुझे अपनी कार में क्यों बैठाया है? हसरत ने कोई जवाब नहीं दिया। जुनून फिर से बोली, मुझे कार से उतार दीजिए, मैं खुद घर चली जाऊंगी, आपको मुझे ड्रॉप करने की जरूरत नहीं है। हसरत ने सख्त आवाज में कहा, अपने टूटे पैर से क्या तुम ठीक से चल भी पाओगी? जुनून अपना मुंह फुलाए हुए बोली, मैं कैप ले लूंगी और मेरा पैर टूटा नहीं है, बस मुंह चाहिए। जुनून रोड के बाहर देखने लगी। हसरत ने एक यू टर्न लिया। जुनून इम्पेशेंट होकर बोली, मेरा घर दूसरी साइड में है, तो आप यू टर्न क्यों ले रहे हैं? हसरत एक एविल स्माइल करते हुए कहा, तुम आपने ना चाही ससुराल जा रही हो। जुनून उसकी बात सुनकर हैरान हो गई और बोली, आप मुझे अपने घर क्यों ले जा रहे हैं? मुझे मेरे घर ड्रॉप कर दीजिए, मुझे आपके घर नहीं जाना है। हसरत ने तुरंत कार रोक दी और जुनून को अपने सख्त आंखों से देखते हुए कहा, जाओ, तुम्हें जाना है तो जा सकती हो, और मेरा लॉयर कल तुम्हारे घर आ जाएगा और तुम कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का पूरा पेनल्टी भर देना। जुनून उसकी बात सुनकर आंखें फाड़े हसरत को देखने लगी। जुनून तुरंत सीधा सीट पर बैठते हुए सीधा देखने लगी और बिना कोई एक्सप्रेशन के बोली, चलिए। उसकी बात सुनकर हसरत अपनी एक भौहें उठाते हुए कहा, गुड, इसी तरह तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। जुनून चिढ़ती खुद से बोली, मैं नहीं भी बोलूंगी, फिर भी आप मुझे अपने साथ जबरदस्ती ले ही जाते हैं। द हेवन पैलेस। हसरत की कार एक बड़े से गेट को क्रॉस करते हुए अंदर जा रही थी। वही जुनून कार में बैठी पैलेस को आंखें फाड़े देख रही थी। पैलेस रात में भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। गार्डन पूरा लाइट से जगमगा रहा था और गार्डन के बीचों बीच में एक पाउंड था और उस पाउंड में एक खूबसूरत फीमेल स्टैचू खड़ी थी जो दिखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा था। जुनून पैलेस को देखते हुए हैरानी से हसरत के कंधों पर हाथ रखते हुए बोली, आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? आपने कहा था कि आप अपने घर ले जा रहे हैं, पर आप अपनी कार एक ब्यूटीफुल पैलेस के सामने रोक दिया। हसरत जुनून के हाथ को देखते हुए कहा, ये मेरा घर है। जुनून उसकी बात सुनकर हैरानी से तुरंत उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, क्या आपका घर? हसरत जुनून को उसके हाथ पर इशारा कर दिया। जुनून हसरत के इशारा को समझ गई और अपना हाथ तुरंत उसके कंधों से हटा लेती है। हसरत कार का डोर खोलकर उतर गया और जुनून की ओर का डोर खोलकर जुनून को अपने गोद में उठा लिया और आगे बढ़ने लगा। जुनून परेशान होकर बोली, अगर आपके मॉम डैड ने हमें साथ में देख लिया तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेंगे। हसरत ने कहा, तुम क्लियर कर देना कि तुम मेरी सेक्रेटरी हो। जुनून आंखें छोटी करते हुए बोली, क्या मैं आपको बेवकूफ दिखती हूँ? कौन मानेगा कि मैं आपकी सेक्रेटरी हूँ? उनका बेटा अपने सेक्रेटरी को अपने गोद में उठाकर वो भी अपने घर लेकर आया है। उनको तो लगेगा कि मैंने आपको अपने खूबसूरती के जाल में फंसा लिया है और मैं आपके पैसे के पीछे पड़ी हूँ। मुझे एक पैरों की भूखी लड़की समझेंगे जैसे आप मुझे समझते हैं। हसरत ने गुस्से में कहा, तुम चुप रहो। हसरत जुनून की बातों को अच्छे से समझ रहा था और शायद ऐसा हो सकता था क्योंकि जेसिका की वजह से जुनून को भी गलत समझ सकते थे। हसरत पैलेस के एंट्रेंस तक पहुंच गया। जुनून एंट्रेंस को देखते ही उसका दिल जोर से धक धक करने लगा था। उसी पल हसरत ने अपने कदमों को मोड़ लिया और बैकयार्ड की तरफ चला गया। आगे जाने के लिए सुनते रहिए क्रुएल्टी ऑफ माय सीईओ। वही हॉल में शीला जी और सोहेल जी दोनों ही एक दूसरे के अपोजिट में सोफे पर बैठे थे और उसके बीच में कांच की टेबल पर चेस बोर्ड रखा हुआ था। सोहेल जी मुस्कुराते हुए शीला जी को देख रहे थे। शीला जी चेस बोर्ड को देख रही थी। सोहेल जी ने हंसते हुए कहा, अब तुम क्या करेंगे? मैंने तुम्हें हर तरफ से घेर लिया है। शीला जी गुस्से में बोली, हम आपको हरा ही देंगे। उन दोनों के पीछे सारे सर्वेंट खड़े थे। शीला जी की तरफ सब फीमेल सर्वेंट और सोहेल जी की तरफ मेल सर्वेंट खड़े थे। उन दोनों को ही चेयर कर रहे थे। तभी चेयर करते हुए फीमेल सर्वेंट बोली, हाँ, हमें यकीन है कि आप ही जीतेंगी मैडम। उसकी बात सुनकर मेल सर्वेंट बोले, हमें भी यकीन है कि हमारे सर जिनेंगे। उन सर्वेंट की बात सुनकर शीला जी गुस्से में सभी सर्वेंट को घूरने लगी। शीला की घूरती नजर पाकर सभी मेल सर्वेंट डर गए। सोहेल जी शीला जी को देखकर बोले, तुम मेरे चेयर करने वालों को डरा रही हो, ये गलत है। शीला जी अपने पति को भी गुस्से में घूरने लगी। सभी सर्वेंट शीला जी से काफी डरते थे क्योंकि अगर उनसे गलती हो जाती थी तो शीला जी सबको बहुत डांटती थी और सबसे अच्छा से अच्छा बिहेव करती थी। तभी ऋषि हॉल में एंटर करता है। ऋषि मुस्कुराते हुए अपने मॉम डैड के पास जाता है। ऋषि चेस को देखते हुए अपने मॉम की तरफ से चाल चलते हुए कहा, डैड चेक एंड मीट, आप हार चुके हैं। सोहेल जी ऋषि को हैरानी से देखने लगे और बोले, ऋषि तुमने ये क्या किया? ये तुम्हारी मॉम का चाल था, तुमने क्यों चला? शीला जी मुस्कुराते हुए बोली, आप हार गए इसलिए आपको गुस्सा आ रहा है। सोहेल जी स्माइल करते हुए बोले, शीला डार्लिंग, मैं छोटी मोटी बातों पर गुस्सा नहीं करता, मुझे तो खुशी है तुम जीती हो। शीला जी उनके बातों पर मुस्कुराने लगी। तभी शीला जी सभी सर्वेंट को बोली, सभी जाइए, डिनर की तैयारी करिए। उनका ऑर्डर पाकर सभी लोग वहां से अपना सर हाँ में सर झुकाते हुए चले गए।
वही हसरत जुनून को अपने रूम में ला चुका था। वो दोनों बैकयार्ड से दरवाजे से अंदर आ गए थे, पर वो डोर भी हॉल में जाती थी। पर सभी लोग हॉल में गेम देख रहे थे। तभी हसरत जुनून को अपने रूम में लेकर आ गया था। जुनून एक ठंडी सांस छोड़ते हुए बोली, अच्छा हुआ कि हॉल में हमें किसने नहीं देखा। क्या आपके पैलेस में इतने सारे बॉडीगार्ड और सर्वेंट रहते हैं? आपको तो बिल्कुल किंग जैसे फीलिंग आती होगी। जुनून हसरत के पूरे रूम को देख रही थी। हसरत का रूम बहुत ही बड़ा और हर तरफ खूबसूरत एंटीक पीस से भरा हुआ था। उसका रूम डार्क ब्लू कलर का था और उसके फर्नीचर भी ब्लू कलर की थी और उन पर गोल्डन कलर का टच दिया गया था, जिससे उसका रूम बहुत ही परफेक्ट और शानदार लग रहा था। हसरत अपने ड्रॉर में से फर्स्ट एड बॉक्स को लेकर जुनून के पास पहुंच गया और जुनून को फर्स्ट एड बॉक्स देते हुए अपने कोल्ड वॉइस में कहा, दवा लगा लो। जुनून फर्स्ट एड बॉक्स देखने लगी और उसमें से एक क्रीम निकालते हुए अपने पैरों पर लगाने लगती है, पर उसे अपने पैरों पर बहुत दर्द हो रहा था। जुनून का पैर किसी गुब्बारे की तरह फूल गया था। जुनून दर्द से अपनी आंखें बंद किए धीरे धीरे पैरों पर दवा लगाने लगी। जुनून अपने बंद किए हो बोली, पैर में दवा लगाने पर मुझे पैर में दर्द नहीं हो रहा। हसरत जुनून के पास खड़ा था। हसरत अपने दोनों हाथ फोल्ड किए जुनून के पैर को अपने दोनों भौहें उठाए देख रहा था। जुनून अनजाने में अपनी चोट की जगह छोड़कर सब जगह लगा रही थी। हसरत ने सख्त आवाज में कहा, क्या तुम्हें व्हीलचेयर पर जिंदगी पर चलना चाहती हो? जुनून उसकी बात सुनकर उसे देखने लगी। हसरत ने उसके पैर की तरफ इशारा कर दिया। जुनून ना समझी में अपने पैर को देखने लगी। वो अपने पैर को देखते ही गुस्से में अपने होठों को आपस में दबाते हुए खुद पर गुस्सा और पछतावा करते हुए मन में बोली, जुनून करा ली ना इंसल्ट, इसीलिए मैं सोचूं कि मुझे दर्द क्यों नहीं हो रहा था। कोई ऐसी दवा लगता है जहाँ चोट लगी है तो उसे छोड़कर पैर में सब जगह में लगा लिया। तभी उसके पैर पर कुछ महसूस हुआ। हसरत उसके पैर पर बहुत स्लोली दवा लगा रहा था, जिससे जुनून को बहुत काम दर्द हो रहा था। जुनून हैरानी से हसरत को देखने लगी। दूसरी तरफ हॉल में ऋषि फ्रेश होकर हॉल में आ चुका था और वो डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ गया। उसके मॉम डैड पहले से ही वहां पर बैठे थे। ऋषि इधर उधर देखते हुए कहा, मॉम भाई कहाँ है? क्या वो डिनर करने नीचे नहीं आएंगे? शीला जी हैरानी से बोली, क्या वो घर आ गया है? ऋषि ने कहा, हाँ, भाई की कार बाहर ही खड़ी देखी है। सोहेल जी थोड़ा सोचते हुए बोले, पर हमने तो उसे अंदर आते हुए नहीं देखा। शीला बोली, अगर वो पैलेस आया गया तो वो रूम में होगा। मैं अभी सर्वेंट को भेजती हूँ उसे बुलाने के लिए। ऋषि अपने मॉम को रोकते हुए बोला, मॉम उसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ही उन्हें बुलाकर लाता हूँ। सर्वेंट जाएंगे तो भाई अपना गुस्सा दिखाकर उसे भगा देंगे। शीला जी भी उसके बाद एग्री हो गई। ऋषि चेयर से खड़े होते हुए सीढ़ियों से हसरत के रूम की तरफ बढ़ने लगा। हसरत जुनून को दवा लगाने के बाद वो फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चला गया था। वही जुनून रूम में बैठी इधर उधर देख रही थी। तभी हसरत रूम में आता है। हसरत ने एक व्हाइट कलर की शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट पहना हुआ था। उसकी शर्ट में मस्कुलर और अट्रैक्टिव बॉडी साफ पता चल रहा था। जुनून हसरत की बॉडी को देखने लगी। जुनून अपना थूक खटकते हुए अपना चेहरा दूसरी तरफ करके देखने लगी। हसरत उसके सामने खड़ा होते हुए कहा, जाओ फ्रेश हो जाओ। जुनून अपना सिर ऊपर किए हसरत को देखने लगी और बोली, हाँ, पर मेरे पास कपड़े नहीं है। हसरत ने सख्त आवाज में कहा, तो मैं क्या करूं? जुनून हैरानी से उसे देखते हुए बोली, आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं तो ही मुझे कपड़े ला कर दीजिए। अब तक मैं घर रहती तो मैं अब तक फ्रेश हो जाती। हसरत थोड़ा झुकते हुए जुनून के चेहरे के पास कर बोला, क्या तुम मुझ पर ब्लेम कर रही है? जुनून अपनी आंखें छोटी करते हुए उसकी आंखों में देखकर बोली, हाँ मैं कर रही हूँ, ये आपकी गलती है। हसरत ने एक तिरछी स्माइल करते हुए कहा, तो तुम मेरे कपड़े पहन लो। जुनून हैरानी से उसे देखने लगी। जुनून थोड़ा सोचते हुए बोली, नहीं, मैंने जो पहने हैं वही मैं दोबारा पहन लूंगी, पर आपके कपड़े नहीं पहनूंगी। हसरत कोई इंटरेस्ट न दिखाते हुए कहा, ठीक है। हसरत इतना बोलकर जुनून को अपने गोद में उठाने लगा। जुनून हसरत को रोकते हुए बोली, आप मुझे नीचे उतारिए, मैं बाथरूम में चली जाऊंगी, आपको ले जाने की जरूरत नहीं है। हसरत ने उसे फिर से बेड पर बैठा दिया और कहा, मुझसे दोबारा मत कहना बाथरूम तक छोड़ने के लिए। हसरत इतना बोलकर जाने लगा। जुनून बेड से उतरने की कोशिश करती है। वो किसी तरह खड़ी तो हो जाती है, पर उसे चलना बहुत मुश्किल लग रहा था। उसी पल जुनून अपना एक कदम बढ़ाती है, पर उसे अपने पैर में बहुत ज्यादा दर्द हुआ, जिसे जुनून संभाल नहीं पाई और हसरत का हाथ पकड़ लेती है और हसरत भी उसके साथ ही बेड पर गिर गया। उसी वक्त डोर खुल गया। ऋषि डोर पर खड़ा हैरानी से उन दोनों को देख रहा था। ऋषि रूम में आते हुए डोर बंद कर दिया और उन दोनों को देखते हुए कहा, आप दोनों एक साथ, और मिस जुनून हमारे घर में क्या कर रही है? वही वो दोनों ऋषि को देख रहे थे। हसरत बिना कोई रिएक्ट किए जुनून के ऊपर से उठ गया और कहा, तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? ऋषि ने कहा, भाई आप बात मत बदलिए, आप दोनों एक साथ कैसे? और जब मैंने आप दोनों से पूछा था कि आप दोनों के बीच में कुछ चल रहा है तो आपने तुरंत ही नहीं बोल दिया था। जुनून बेड पर बैठते हुए बोली, नहीं, मैं तो अभी कह रही हूँ कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं चल रहा है, ये बस तुम्हारी गलतफहमी है। ऋषि उन दोनों पर शक करते हुए कहा, आप दोनों ना तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और नहीं शादीशुदा है। ऋषि शॉक्ड होते हुए कहा,
इसका मतलब आप दोनों वन नाइट स्टैंड कर रहे हैं। उसकी बात सुनकर जुनून को मानो चक्कर आने लगा। वहीं हसरत ऋषि को गुस्से में घूरने लगा और कहा, अपना फालतू दिमाग चलाना बंद करो। ऋषि हसरत की बातों को इग्नोर करते हुए ओवर एक्टिंग करते कहा, पर भाई आपको वन नाइट स्टैंड के लिए होटल में जाना चाहिए और आप सीधा घर लेकर आ गए। मुझे विश्वास नहीं हो कि आप कभी लड़कियों को देखते तक नहीं थे और आप आज अपने रूम में चोरी छिपे एक लड़की को लेकर आए हैं। जुनून ऋषि की इतनी बेशर्मी देखकर उसकी आंखें चकरा गई। जुनून घबराकर एक्सप्लेन करते हुए बोली, तुम हमें गलत समझ रहे हो, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले थे। ऋषि जुनून को शर्म से देखते हुए कहा, मिस जुनून, आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप भी मेरे भाई के साथ। मैंने तो सोचा कि मैं आपसे डेट के लिए पूछूंगा। हसरत उसकी बेफिजूल बातें सुनकर गुस्से में उसे देखते हुए उसके पास आ गया और उसका हाथ जोर से मोड़कर पीछे कर दिया और हसरत उसके पीछे से पैरों एक जोरदार लात मारते हुए ऋषि को घुटनों के बाल बैठा दिया। ऋषि दर्द में बोला, भाई मुझे छोड़ दीजिए, मेरे हाथों में दर्द हो रहा है। उसी पल हसरत ने कहा, जुनून मेरी बीवी और तेरी भाभी है तो तू सोच समझ कर बोला कर। ऋषि हैरानी हो गया। उसे लग रहा था कि उन दोनों के बीच में कुछ चल रहा था, पर उन दोनों ने शादी कर ली, ये बात उसके लिए शॉकिंग थी। हसरत ने उसके हाथ को छोड़ दिया। वहीं जुनून हसरत को बात सुनकर वो भी हैरान थी। वो मन में बोली, ये क्या बोल रहे हैं? पहले तो ये मुझे अपनी बीवी नहीं मानते थे और अब मुझे अपनी बीवी बता रहे हैं। ऋषि अगले ही पल खुश हो गया और खड़े होते ही ऋषि हसरत को गले लगा लिया। कहा, बधाई हो भाई, आपकी शादी हो गई। पर भाई आपने शादी कर ली, आपने बताया नहीं। ऋषि थोड़ा सोचते हुए उसके गले से हटते हुए कहा, आपने 1 महीने पहले ये बात बताई थी और मैंने आपकी बातों पर विश्वास नहीं किया और मैंने उस बात को मजाक मानकर छोड़ दिया था। ऋषि हसरत के कंधे को थपथपाते हुए कहा, मुझे नहीं लगा था कि आप कभी शादी भी करोगे, पर मुझे खुशी है आपके लिए भाई कि फाइनली आप किसी के पति बन गए हैं। वहीं जुनून को ऋषि की खुशी देखकर उसे चक्कर आ रहे थे। हसरत ने सख्त आवाज में ऋषि से कहा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? ऋषि बोला, वो आपको डिनर पर बुलाने के लिए। हसरत ने कहा, तुम जाओ, मैं कुछ देर में आता हूँ। ऋषि थोड़ा सोचते हुए कहा, पर भाई आपने सबसे ये बात क्यों छिपाई है? जुनून तुरंत बोली, क्योंकि हमें ये शादी मंजूर नहीं है और हमारी शादी जबरदस्ती हुई है। तुम्हारे भाई ने मुझसे जबरदस्ती शादी की है और अब मुझे डाइवोर्स देने के लिए रेडी नहीं है। ऋषि जुनून की बातों पर हंसते हुए कहा, अब डाइवोर्स लेने के लिए उम्मीद छोड़ दीजिए, क्योंकि अब आप मेरे भाई की जिंदगी में आ गई तो आपको भाई कभी खुद से दूर नहीं करेंगे। जुनून हैरानी से हसरत को देखने लगी। हसरत जुनून के पास आकर बैठ गया और जुनून के कानों में कहा, मेरे भाई ने सही कहा, तुम्हें इस जन्म में डाइवोर्स मिलने से रहा। ऋषि उन दोनों को साथ में देखकर कहा, तो मैं चलता हूँ, आप दोनों कंटिन्यू रखिए और मुझे जल्दी चाचा बना दीजिए। ऋषि इतना बोलकर रूम से बाहर निकल गया। जुनून उसकी बात सुनकर आंखें फाड़े डोर को देखने लगी। जुनून हसरत की तरफ देखने लगी। हसरत आधे बेड पर लेटे जुनून को सांसरती तरीके से देख रहा था। जुनून उसके नजरों को देखते हुए हकलाते हुए बोली, क्या सोच रहे हैं? आपको डिनर करने जाना है ना, तो आप जाइए। जुनून समझ रही थी कि हसरत के दिमाग में कुछ तो सोच रहा था, इसलिए जुनून हसरत को रूम से भगाने की कोशिश कर रही थी। हसरत एक तिरछी स्माइल करते हुए कहा, क्या तुमने सुना नहीं? मेरे भाई को चाचा बनाना है। जुनून हैरानी से उसे देखते हुए बोली, नहीं, आपके भाई को चाचा बनाना है तो आप दूसरी शादी कर लीजिए। हसरत अपने सख्त आंखें से कहा, जब मेरी पहली बीवी है तो मुझे दूसरी बीवी की क्या जरूरत है? जुनून अपनी आंखें छोटी करते हुए बोली, नहीं, मैं आपकी बीवी नहीं हूँ, आप मुझे बीवी नहीं मानते और मैंने भी आपको पति नहीं मानती, तो आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हसरत ने सख्त आवाज में कहा, तुम ये सोचना भी मत लैवेंडर गर्ल, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकती। जुनून उसकी बात सुनकर गुस्से में अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेती है। वो समझ चुकी थी कि हसरत को कुछ समझना या कुछ कहा बेकार होगा, इसलिए जुनून कुछ नहीं बोली। हसरत एक एविल स्माइल करते हुए बेड से उठ गया और जुनून को अपने गोद में उठा लिया और बाथरूम की तरफ ले जाने लगा। जुनून उसके हैंडसम चेहरे को देख रही थी। बाथरूम में पहुंचते हैं हसरत जुनून को अपने गोद से उतारकर सावर के नीचे कर दिया। जुनून बोली, अब आप जाइए। हसरत ने जुनून के कंधों को छोड़ दिया। जुनून अपने पैरों को बैलेंस करने के लिए दीवार को पकड़ ली। हसरत बाथरूम से निकल गया और वो सीधा हॉल में डिनर करने के लिए पहुंच गया। हसरत डाइनिंग टेबल पर बैठते ही उसकी मॉम गुस्सा करते हुए बोली, तुम्हारा पैलेस आना जाना कुछ पता नहीं चलता और मैं तुम्हें 1 हफ्ते से देख रही थी, तुम इतने गुस्से में क्यों थे? हसरत अपने मॉम की बातें इग्नोर कर रहा था। हसरत के डैड हसरत पर शक करते हुए कहे, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है जिससे तुम्हारी लड़ाई हो गई थी? शीला जी गुस्से में बोली, आपने फिर से शुरू कर दिया। ऋषि ने अपने भाई को चिढ़ाते हुए कहा, हाँ मुझे भी लगता है डैड सही कह रहे हैं, भाई की लाइफ में कोई तो है। हसरत उसकी बात सुनकर ऋषि को अपनी ठंडी आंखों से घूरने लगा। ऋषि हसरत की डराती नजर को देखकर चुप हो गया। शीला जी बोली, हसरत के लिए तो मैं ही लड़की सेलेक्ट करूंगी और वो भी सोच समझकर। हसरत ने अपने सख्त आवाज में कहा, मॉम मेरे लिए लड़की ढूंढने की कोई जरूरत नहीं। शीला जी बोली, जरूरत है, हम भी चाहते हैं कि तुम्हारी लाइफ अच्छी हो, जो एक लड़की तुम्हारी जिंदगी को बना सकती है। ऋषि बीच में कहा, मॉम
भाई खुद ही अपनी होने वाली बीबी को ढूंढ लेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सोहेल जी भी ऋषि की बातों पर हाँ करते हुए शीला जी से कहा, ऋषि सही कहा रहा है, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, वो अपने लाइफ को अच्छे से संभाल सकता है। शीला जी गुस्से में बोली, तुम दोनों चुप हो, मैंने कहा ना, उसके लिए लड़की मैं ही पसंद करूंगी। हसरत गुस्से में डाइनिंग टेबल से खड़े होते हुए कहा, आप सबको कोई जरूरत नहीं है मेरे लाइफ का डिसीजन लेने की, मैं खुद ले सकता हूँ। हसरत ने गुस्से में सर्वेंट को बुलाते हुए कहा, सर्वेंट मेरे रूम में डिनर पहुंचा देना। हसरत इतना बोलकर अपने रूम की तरफ जाने लगा। शीला जी गुस्से में हसरत को देखने लगी। ऋषि के डैड ने कहा, शीला डाले, तुम्हारी कंडीशन ठीक नहीं है, तुम्हें ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए। ऋषि ने भी कहा, हाँ मॉम, सब कुछ भाई पर छोड़ दीजिए, मुझे लगता है भाई जल्द ही आपकी बहू घर लेकर आएंगे। हसरत अपने रूम में पहुंच चुका था पर जुनून अभी भी रूम में नहीं थी। हसरत बाथरूम के बाहर खड़ा होते हुए कूल वॉइस में कहा, लैवेंडर गर्ल, क्या तुम फ्रेश हो चुकी हो, क्योंकि मैं अंदर आ रही हूँ। जुनून घबराते हुए हसरत को रोकते हुए बोली, नहीं अंदर मत आइए, क्योंकि मेरे कपड़े पानी में भीग चुके हैं और अब मेरे पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है। हसरत ने कोल्ड वॉइस में कहा, तो तुम्हें मुझे बुलाना नहीं चाहिए ना। जुनून परेशान होकर बोली, तब तक आप रूम से बाहर चले गए थे। हसरत जुनून की बात सुनकर हसरत अपने बड़े से वार्डरूम में चला गया और एक ब्लैक कलर की अपनी शर्ट निकालते हुए हसरत सीधा वार्डरूम में घुस गया। वार्डरूम में जुनून दीवार के सहारे टॉवल में खड़ी थी। हसरत जुनून के पास जाते हुए अपना शर्ट जुनून की तरफ आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम इसे पहन लो। जुनून शॉक्ड होकर हसरत को देख रही थी, क्योंकि हसरत बिना पूछे सीधा बाथरूम में घुस गया था। जुनून गुस्से में बोली, आप इतनी बेशर्मी से बाथरूम में कैसे घुस आए, आपको शर्म नहीं आती? एक लड़की बाथरूम में होते हुए भी आप बिना पूछे बाथरूम घुस आए? हसरत उसकी बात सुनकर एक एविल स्माइल करते हुए तुरंत ही जुनून का कमर पकड़कर अपने करीब खींच लिए और सख्त आवाज में कहा, माय लैवेंडर गर्ल, तुम मेरी बीबी हो तो मुझे तुमसे पूछने की जरूरत नहीं है। जुनून चिढ़ते हुए बोली, आप मुझे कब से अपनी बीबी मानने लगे? हसरत जुनून के गले में पेंडेंट पर इशारा करते हुए कोल्ड वॉइस में कहा, मैंने जब तुम्हें ये पेंडेंट दिया था, इस पेंडेंट को तुम्हें अपनी बीबी मानकर पहनाया था। जुनून हसरत गहरी आंखों में देखने लगी। जुनून तुरंत अपने होश में आते हुए अपनी नजरें नीचे करते हुए धीमी आवाज में बोली, शर्ट दीजिए और जाइए। हसरत जुनून को और भी अपने करीब खींचते हुए कहा, तुम मेरे होते हुए भी कपड़े पहन सकती हो, क्या तुम्हें शर्म आ रही है मेरे सामने कपड़े चेंज करने में? जुनून हसरत को अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोली, नहीं आप बाहर जाइए। हसरत जुनून को छोड़ दिया और कहा, मैं तो नहीं जाऊंगा, तुम्हें मेरे सामने ही कपड़े चेंज करने होंगे। जुनून गुस्से में देखने लगी और हसरत से शर्ट छींटे हुए बोली, नहीं आप बाहर जाइए वरना मैं कपड़े चेंज नहीं करूंगी। हसरत जुनून को एक तक अपने कोल्ड आंखों से देखते हुए खड़ा है, पर वो बिल्कुल भी अपने जगह पर से नहीं हिल रहा था। हसरत ने शरारती भरी स्माइल करते हुए कहा, ये तुम्हारी चॉइस है। जुनून गुस्से में बोली, ठीक है आप बाहर नहीं जा रहे हैं तो कम से कम आप पीछे मुड़ जाइए ताकि मैं कपड़े पहन सकूं। हसरत बिना कुछ बोले पीछे मुड़ गया और अपने सख्त आवाज में कहा, मैं तुम्हें 30 सेकंड देता हूँ, उसके पहले ही कपड़े चेंज कर लेना वरना उसके बाद तुम समझ लेना। जुनून परेशान होकर बोली, क्या 30 सेकंड? मैं इतने जल्दी कपड़े कैसे चेंज कर पाऊंगी? हजरत कहा, योर टाइम हैज स्टार्टेड। जुनून जल्दी जल्दी टॉवल के ऊपर शर्ट को डाल दी और जल्दी जल्दी बटन बंद करने लगी। हसरत पीछे मुड़े खड़ा रहा। 30 सेकंड यूं ही खत्म हो गए। हसरत जुनून की तरफ मुड़ गया। जुनून लास्ट बटन बंद कर चुकी थी। हसरत जुनून को ऊपर से नीचे तक देखने लगा। हसरत का शर्ट जुनून के घुटनों से थोड़ा ऊपर आ रहा था, जिसमें वो काफी हॉट लग रही थी, पर हसरत का शर्ट जुनून को बहुत लूज हो रहा था। जुनून की बॉडी हसरत के शर्ट में मानो कहीं गायब सी हो गई थी। हसरत एक शरारती भरी स्माइल करते हुए कहा, मुझे लगा कि मेरी शर्ट किसी हैंगर में लटकी है। जुनून खुद को देखते हुए अपने नीचे के होंठ काटते हुए गुस्से में हसरत को देखने लगी। जुनून उस वक्त बहुत क्यूट लग रही थी। उसी पल हसरत ने जुनून को अपनी गोद में उठा लिया और बाथरूम से निकल गया और अपने रूम में पहुंच गया और जुनून को बेड पर बैठा दिया। हसरत अपने टेबल पर से लैपटॉप उठाकर काम करने लगा। वहीं जुनून बेड से टेक लगी बैठी थी। जुनून भूख के मारे पेट पकड़कर बैठी थी और हसरत को देख रही थी। हसरत एक तक अपने लैपटॉप में देख रहा था। उसी पल जुनून की पेट की आवाज आई। हसरत सोफे से खड़े होकर जुनून को देखते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगा। जुनून डरते हुए बोली, वो बस मुझे भूख लगी थी, इसलिए मेरा पेट आवाज कर रहा है। हसरत बेड के किनारे जुनून के पास आकर खड़ा हो गया और थोड़ा झुकते हुए उसकी आंखों में देखते हुए ब्लैंकेट से जुनून के पैरों को ढकते हुए कहा, ये मुझे बार बार अट्रैक्ट कर रहे हैं। जुनून उसे हैरानी से देखने लगी। उसी पल हसरत ने जुनून के होठों पर अपने होठ रखते हुए जुनून को सॉफ्टली किस करने। हसरत अपने दोनों हाथ जुनून के सॉफ्ट गालों पर रखते हुए उसे और भी प्यार से किस करने लगा। हसरत के किस से जुनून की भी आंखें बंद हो गई थी। हसरत किस करते हुए बेड पर बैठ गया। हसरत ही से आगे बढ़ पड़ा, उसे पहले ही डोर नॉक हुआ। जुनून अपने होश में आ गई और अपने सामने हसरत को देखने लगी। हसरत आवाज सुनते ही समझ गया कि कौन हो सकता है। हसरत जुनून के होठों को छोड़ दिया
और डोर की तरफ बढ़ गया। जुनून एक तक डोर को देख रही थी। उसे डर था कि किसी ने उन दोनों को एक साथ रूम में देख लिए तो क्या होगा। हसरत थोड़ा सा डोर खोलते हुए बाहर देखने लगा। बाहर ऋषि स्माइल करते हुए अपने हाथ में एक खाने की प्लेट को लिए खड़ा था। हसरत ऋषि के हाथ से प्लेट ले लिया। ऋषि ने कहा, भाई मुझे अंदर आने नहीं दोगे क्या? मुझे आपसे कुछ सवाल पूछने थे। हसरत अपने कोल्ड आंखों से देखते हुए डोर बंद कर दिया। ऋषि बाहर खड़ा हैरानी से डोर को देख रहा था। जुनून खाने को देखकर उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। हसरत उसके हाथ में प्लेट दे दिया। जुनून जैसे ही स्पून से खाने जाती है, शर्ट की बाजुएं जुनून के हाथों को ढक दे रही थी। वहीं हसरत खड़ा देख रहा था। तभी हसरत ने शर्ट के बाजुओं को फोल्ड कर दिया और सोफे पर बैठकर लैपटॉप में फिर से अपना काम करने लगा। जुनून कुछ देर में खाना खा चुकी थी। वो हसरत को देखने लगी जो अभी भी काम कर रहा था। जुनून हसरत को देखते ही देखते सो गई। सुबह रॉयल एम्पायर। हसरत एक मीटिंग में था और जुनून के पैर में चोट लगने की वजह से वो मीटिंग में नहीं थी। जुनून अपने डेस्क पर बैठी फाइल चेक कर रही थी। हसरत और जुनून पैलेस से सबके उठने से पहले ही निकल गए थे। वहीं हर डिपार्टमेंट में बहुत शोर मचा था क्योंकि जुनून और हसरत एक कार में आए थे और कई एम्प्लॉइज ने देखा भी था। एचआर डिपार्टमेंट से सिया जॉब के लिए अप्लाई किया कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लेने जा रही थी। तभी सिया की नजर अपने डिपार्टमेंट पर पड़ी जो अलग अलग ग्रुप बनाए आज की हॉट टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। चलती हुए सिया हैरानी से उन्हें देखते हुए गुस्से में बोली, तुम लोग ग्रुप बनाकर क्या कर रहे हो? क्या फिर से तुम लोगों ने गॉसिप करना शुरू कर दिया? ऐसी कौन सी हॉट टॉपिक पर बात कर रहे हो जो काम छोड़कर ये सब करना पड़ रहा है? एक लड़की डरते हुए कहा, वो मैम, जुनून और सीओ सर एक साथ कार में ऑफिस आए हैं। सिया लाइटली लेते हुए सब एम्प्लॉइज को डांटते हुए बोले, इसमें गॉसिप करने वाली क्या बात है? जुनून उसकी सेक्रेटरी, तो ये नॉर्मल है। तुम लोग अपना काम करो वरना तुम लोग भी अपने जॉब से हाथ धो बैठोगे। तुम लोगों को पता है ना, ये सबका ड्रीम जॉब है। सर को सोचना नहीं पड़ेगा तुम लोगों को निकालने में। सिया की बात सुनकर सभी एम्प्लॉइज अपना सिर झुकाकर शर्मिंदा होकर बोले, सॉरी मैम। सिया सबको डांटने कर वहां से चली गई। इंटरव्यू रूम के बाहर कई सारे कैंडिडेट्स खड़े थे। वो सब सिया का वेट कर रहे थे। तभी सिया बहुत एटीट्यूड के साथ इंटरव्यू रूम में चली गई। वहीं जुनून अपने डेस्क पर बैठी काम कर रही थी। हसरत की भी मीटिंग खत्म हो गई थी और वो अपने केबिन में बैठा था। आगे जानने के लिए सुनते रहिए क्रूएल्टी ऑफ माय सीईओ। एपिसोड में लगातार बने रहने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए।